दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं युद्रा मूवी के बारे में। तो युद्रा मूवी की स्टार्टिंग होती है मुंबई शहर के एक पुलिस फैसिलिटी से, जहां पर इस टाइम पर एक पुलिस पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी के अंदर हम सबसे पहले कुछ पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले होते हैं गिरीश दीक्षित, उनकी वाइफ प्रेरणा दीक्षित और उनके दो दोस्त, जिनका नाम होता है कार्तिक राठौर और रहमान सिद्दीकी। एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि गिरीश, कार्तिक और रहमान तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं एंड ये तीनों ही पुलिस के काफी हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो गिरीश दीक्षित है, उन्होंने पूरे मुंबई से क्राइम को खत्म कर दिया है और मुंबई के अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर था जिसका नाम सिकंदर था और वो पूरे मुंबई शहर में ड्रग की सप्लाई करता था। लेकिन ऑफिसर गिरीश के डर की वजह से उसने भी मुंबई छोड़ दिया है और वो इंडिया से बाहर भाग गया है, जिसका मतलब गिरीश दीक्षित एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि गिरीश की वाइफ प्रेरणा प्रेग्नेंट भी होती है एंड इसीलिए कुछ टाइम बाद ही गिरीश और उसकी वाइफ प्रेरणा पार्टी को एंजॉय करके वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद ही गिरीश अपनी कार को ड्राइव करके रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तभी हम ये देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्रक आकर उनकी कार को ठोक देता है एंड उस एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। और इसीलिए जब उन दोनों को एंड टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब एज ऑफ कोर्स गिरीश और उसकी वाइफ तो मर चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स किसी तरह से गिरीश के बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर्स गिरीश के दोस्त कार्तिक और रहमान को ही बताते हैं कि इस एक्सीडेंट की वजह से बच्चे के सर पर ट्रॉमा हुआ है एंड इसीलिए हो सकता है कि जब ये बड़ा होगा तब इसका जो बिहेवियर है वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग हो सकता है। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि गिरीश का जो दोस्त होता है यानी कि कार्तिक, वो गिरीश के बेटे को अडॉप्ट कर लेता है एंड वो उसका फादर बन जाता है एंड इसीलिए वो उसका नाम रखता है युद्धरा। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और युद्धरा थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तब हमें पता लगता है कि युद्धरा बाकी बच्चों से काफी अलग है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हालांकि इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कार्तिक और उसका दोस्त रहमान दोनों आसपास रहते हैं एंड रहमान की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है निखत, और इसीलिए युद्धरा और निखत काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड वो दोनों एक ही स्कूल में सेम क्लास में भी पढ़ते हैं। अब एक दिन स्कूल में युद्धरा ही देखता है कि उसकी क्लास के कुछ बच्चे एक छोटी सी छिपकली को परेशान कर रहे होते हैं एंड इसीलिए युद्धरा उन लोगों को मार के भगा देता है और उस छिपकली को पकड़ के अपने लंच बॉक्स में डाल लेता है ताकि वो उस छिपकली को सेफ रख सके। लेकिन जब युद्धरा क्लास के बाहर होता है तब उसी टाइम पर उसकी क्लास के वो बच्चे वहां पर आते हैं एंड वो उसके टिफिन से छिपकली को निकालकर उसे मार देते हैं। लेकिन जैसी बात युद्धरा को पता लगती है वैसे ही वो अपनी क्लास के उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारता है और एक की तो बुरी तरह से गर्दन भी दबा देता है। युद्धरा के इस बिहेवियर को देखते हुए उसके अडॉप्टेड फादर यानी कि कार्तिक राठौर को बुलाया जाता है एंड युद्धरा को स्कूल से रस्टिकेट करने की बात की जाती है। लेकिन कार्तिक राठौर स्कूल के प्रिंसिपल को यह समझाता है कि युद्धरा असल में बिना माँ बाप का बच्चा है और वो एक्चुअल में उसके दोस्त गिरीश का बेटा है, लेकिन उसके दोस्त गिरीश और उसकी वाइफ के मरने के बाद उसने उसे संभाला है एंड युद्धरा को अपने बेटे की तरह पाला है। हालांकि प्रिंसिपल इन सारी बातों को सुनकर भी मानती नहीं है एंड वो युद्धरा को स्कूल से रस्टिकेट कर देती है। लेकिन यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि युद्धरा प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़ा होता है एंड इसीलिए वो कार्तिक राठौर की सारी बातें सुन लेता है और उसे पता लग जाता है कि कार्तिक राठौर उसका फादर नहीं है बल्कि उसका असली फादर गिरीश था जो कि मर चुका है। अब इन सब के बाद ही कार्तिक राठौर युद्धरा को दूसरे स्कूल में डाल देता है, जिसके बाद वहीं से युद्धरा अपनी स्टडी को पूरा करता है एंड फिर वो यंग हो जाता है। अब कुछ साल बाद जब वो यंग होता है तब हम ये देखते हैं कि जवान होते होते युद्धरा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है एंड इसीलिए उसे सारी अग्रेसिव चीजें करना बहुत पसंद है, जैसे कि वो मार पिटाई करता है और बाइक राइड्स करता है और अक्सर वो रात को रोड्स पर बहुत ही तेजी से रैश ड्राइविंग करता है, जिस वजह से अक्सर उसे पुलिस भी पकड़ती है। इसी तरह से एक बार जब पुलिस उसे बहुत तेज बाइक चलाने के लिए पकड़ती है तब युद्धरा को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है और फिर इसके लिए कार्तिक राठौर और उसके दोस्त रहमान सिद्दीकी को उसे छुड़ाने के लाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो रहमान सिद्दीकी है यानी कि निखत का फादर, वो अभी भी पुलिस ऑफिसर ही होता है, लेकिन जो युद्धरा का फादर है यानी कि कार्तिक राठौर, वो अब पुलिस की जॉब को छोड़कर एक पॉलिटिशियन बन चुका होता है। यहाँ पर वो अपने बेटे युद्धरा को छुड़ाता है एंड उसे घर भेज देता है, लेकिन उसके जाने के बाद ही वो अपने दोस्त रहमान से बोलता है कि मुझे युद्धरा की बहुत ज्यादा चिंता होती है और आखिर मुझे समझ नहीं आता है कि आखिरकार इसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। बट इस बात को सुनकर कार्तिक का दोस्त रहमान उसे सजेस्ट करता है कि उसे युद्धरा को आर्मी के अंदर भेज देना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से वो आर्मी के अंदर काफी फिट बैठेगा एंड इसके लिए रहमान सिद्दीकी अपने दोस्त कार्तिक से कहता है कि वो युद्धरा को पुणे भेज दें, क्योंकि पुणे के अंदर नेशनल कैडेट ट्रेनिंग अकेडमी है एंड वहां पर वो ट्रेनिंग करके आर्मी ऑफिसर बन सकता है। एंड इसके साथ ही उसकी बेटी निखत भी इस टाइम पर पुणे में ही है और वो वहां पर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, इसलिए हो सकता है कि जब युद्धरा पुणे जाए तो वो वहां पर निखत के साथ भी काफी खुश रहे। अब रहमान की बात को सुनकर कार्तिक युद्धरा को पुणे भेज देता है, जिसके बाद ही युद्धरा ट्रेनिंग अकेडमी में आता है और वहां पर आर्मी की ट्रेनिंग लेने लगता है। इसके साथ ही यहीं पर वो निखत से भी मिलता है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं एंड निखत को भी युद्धरा से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद ही एक दिन युद्धरा की अकेडमी के अंदर एक डांस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड उसके लिए युद्धरा अपनी अकेडमी के अंदर निखत को बुलाता है और उसके साथ डांस की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर वो ये देखता है कि उसके अकेडमी के बाहर कुछ गुंडे उसके एक दोस्त को मारने लगते हैं और इसीलिए जैसे युद्धरा ही देखता है वैसे ही अपने दोस्त को बचाने जाता है और इसीलिए उसकी भी उन गुंडों से लड़ाई हो जाती है। लेकिन फिर उसी टाइम पर युद्धरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसीलिए वो उन सारे गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब ये देखकर मिलिट्री अकेडमी के अंदर युद्धरा का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, क्योंकि उससे ये बोला जाता है कि आर्मी के अंदर इतने ज्यादा गुस्से की कोई जगह नहीं है एंड युद्धरा ने एक जिम्मेदार कैडेट होने के बावजूद भी कुछ सिविलियंस को इतनी बुरी तरह से मारा है कि उस मार की वजह से उन सबकी जान भी जा सकती थी। और हाँ, कोर्ट मार्शल करने के साथ ही युद्धरा को 9 महीने के लिए भी जेल भेज दिया जाता है। जब युद्धरा जेल के अंदर जा रहा होता है तब उससे मिलने के लिए उसका फादर कार्तिक राठौर और उसका दोस्त रहमान सिद्दीकी आता है और यहाँ पर उसका फादर यानी कि कार्तिक उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे और जब वो जेल से बाहर आए तब वो सुधर जाए। बट यहाँ पर भी युद्धरा अपने फादर की
की बात नहीं मानता है एंड वो अपने फादर से कहता है कि उसे उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ से सिंपली जाए और अपने पॉलिटिक्स पर ध्यान दे। एंड इसीलिए इस बात को सुनकर उसका फादर कार्तिक वहां से चला जाता है, लेकिन उसके फादर कार्तिक का दोस्त रहमान वहां से जाता नहीं है एंड वो युद्रा को समझाते हुए कहता है कि वो जानता है कि युद्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन युद्रा को अपने इसी गुस्से को डायरेक्शन देना होगा। हालांकि इसके साथ ही वो युद्रा को यह भी बताता है कि असल में उसके फादर गिरीश और मदर प्रेरणा थे, जो कि उसके पैदा होने से पहले एक एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर रहमान सिद्दीकी युद्रा को बताता है कि असल में उसके फादर और मदर जिस एक्सीडेंट के अंदर मरे थे वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। असल में आज से सालों पहले जब उसके फादर गिरीश कमीशन में थे तब उस टाइम पर मुंबई शहर के अंदर सिकंदर नाम का एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर था, लेकिन उसके फादर गिरीश की वजह से सिकंदर को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इंडिया छोड़कर भागने से पहले सिकंदर ने उसके मदर फादर को एक्सीडेंट में मरवा दिया। एंड फिर इसके बाद ये सब बताकर रहमान सिद्दीकी युद्रा को ऑफर देता है कि अगर युद्रा चाहे तो वो पुलिस के अंदर खुफिया एजेंट के तौर पर काम कर सकता है, और ऐसा करके वो न सिर्फ अपने देश भारत की हेल्प करेगा बल्कि इसके साथ ही वो अपने फादर और मदर के किलर से यानी कि सिकंदर से बदला भी ले सकता है। अब इसके आगे रहमान सिद्दीकी युद्रा को ही बताता है कि वैसे तो उसे अभी 9 महीने के लिए जेल जाना होगा, पर वो उसका काम जेल में रहकर ही कर सकता है। रहमान सिद्दीकी युद्रा को ही बताता है कि उसे जिस जेल के अंदर डाला जा रहा है वो जेल काफी ज्यादा खतरनाक जेल है और उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स को डाला जाता है। इन सब के आगे रहमान सिद्दीकी युद्रा को ही बताता है कि जिस जेल में तुम्हें डाला जा रहा है उस जेल में तुम्हें 2 गैंग्स मिलेंगी और वो दोनों गैंग्स एक दूसरे की राइवल है। इनमें से पहली गैंग चलाता है भभूल, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हाँ इसके साथ ही जो दूसरी राइवल गैंग है उसे चलाता है नायडू, और ये नायडू असल में फिरोज का आदमी है। असल में जब सिकंदर तुम्हारे फादर गिरीश के डर से इंडिया छोड़कर भागा था तब उसके ड्रग नेटवर्क के ऊपर फिरोज ने कब्जा कर लिया और फिर वही पूरे मुंबई के अंदर ट्रक को सप्लाई करने लगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आज की तारीख में वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है और हम दोनों को मिलकर उसी फिरोज और उसके ड्रग कार्टेल को खत्म करना है। अब ये सारी जानकारी के बाद ही युद्रा जेल जाता है, जहाँ जेल में आने के बाद ही भभूल और उसके गैंग के मेंबर्स युद्रा से पंगे लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वही पुलिस ऑफिसर का बेटा होता है। लेकिन फिर इसके रिस्पॉन्स में युद्रा उन सबको बहुत मारता है एंड वो एक गैंग के लीडर भभूल को भी बहुत बुरी तरह से मारकर उसे अपने सामने झुका देता है। ये सारी चीजें दूसरी गैंग वाले और नायडू देखते हैं और इसीलिए जब 9 महीने बाद युद्रा जेल से बाहर निकलने वाला होता है तभी नायडू युद्रा को ऑफर देता है कि वो अगर चाहे तो फिरोज के साथ काम कर सकता है, जिसे सुनकर युद्रा हाँ बोलता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये उसके प्लान का हिस्सा होता है। एंड फिर इसके लिए नायडू युद्रा को एक एड्रेस देता है, जिसके बाद जेल से निकलते वो सीधा उसी एड्रेस पर जाता है और वहां जाकर फिरोज से मिलता है। अब फिरोज से मिलकर हमें पता लगता है कि फिरोज का जो बेटा होता है उसका नाम होता है शफीक, और ये और कोई नहीं बल्कि एक्टर राघव जुएल होते हैं, जिन्होंने इससे पहले किल मूवी के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम करा था। यहाँ पर जब युद्रा फिरोज से मिलता है तब फिरोज उससे कहता है कि मेरे आदमी नायडू ने तुम्हारी काफी तारीफ करी है और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर रहा हूँ। लेकिन युद्रा फिरोज से बोलता है कि उसे गैंग में शामिल होकर छोटे काम नहीं करने हैं बल्कि वो बड़ा काम करना चाहता है, और बड़े काम के अंदर वो सिकंदर को मारना चाहता है। अब सिकंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो इंडिया के बाहर विदेश में रहकर भी अपने ड्रग कार्टेल को संभाल रहा था एंड इसलिए फिरोज भी सिकंदर से ज्यादा पंगे नहीं लेता था। लेकिन जब फिरोज युद्रा की बात सुनता है तब वो युद्रा से कहता है कि अगर वो सिकंदर को मार सकता है तो वो मार दे, और फिर फिरोज के कहे अनुसार युद्रा सीधा विदेश में जाता है और सिकंदर को ढूंढकर उसे जान से मार देता है। ये देखकर फिरोज युद्रा से बहुत ज्यादा खुश होता है एंड इसीलिए वो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है और उसे अपने ड्रग के मेन धंधे के बारे में सब कुछ बताने लगता है। लेकिन युद्रा को फिरोज के ड्रग के धंधे के बारे में जो कुछ भी पता लगता है वो उन सारी बातों को रहमान सिद्दीकी को बताने लगता है एंड अपने मिशन को काफी बढ़िया से पूरा करता है। इसके बाद ही फिरोज युद्रा से ही बोलता है कि अब वो चाइना से एक बहुत ही बड़ा ड्रग का सप्लाई लेने वाला है, जो कि पूरे 5000 किलो का होगा। लेकिन फिरोज ये चाहता है कि इसके लिए युद्रा चाइना जाए और वहां से इस 5000 किलो ड्रग्स को शिप में डालकर इंडिया लेकर आए, जो कि ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इसलिए फिरोज युद्रा को भेजा चाहता है। युद्रा ये सारी बात भी रहमान सिद्दीकी को बताता है और फिर प्लान के हिसाब से वो चाइना जाता है एंड वहां जाकर सारे ड्रग्स को शिप में डलवा के वहां से पानी के जरिए इंडिया ला रहा होता है। अब युद्रा जब ड्रग्स को शिप में डालकर इंडिया के पास ला रहा होता है तब उस टाइम पर वो जैसे श्रीलंका के पास पहुंचता है वैसे वो देखता है कि उनकी शिप के ऊपर इंडियन पुलिस के कुछ ऑफिसर चढ़ जाते हैं और वो सारे चाइनीज गैंग के लोगों को मारने लगते हैं एंड इसी टाइम पर वो सारे ड्रग के कंटेनर्स को भी खोलते हैं और उससे ट्रक को हथियाने की कोशिश करते हैं। बट इंडियन पुलिस ये देखती है कि ट्रक के कंटेनर्स खाली है, यानी कि उनके अंदर ड्रग्स ही नहीं है। हालांकि उसी टाइम पर युद्रा भी वहां पर आता है और वो भी ये नोटिस करता है कि असल में ट्रक के सारे कंटेनर्स खाली हैं, लेकिन पुलिस युद्रा को देखकर उसे भी गोली मार देती है, जिस वजह से वो भी पानी में गिर जाता है। लेकिन अब क्योंकि वह श्रीलंका के बॉर्डर्स के पास होता है इसीलिए युद्रा वहां के कुछ मछुआरों को पानी में मिलता है एंड इसीलिए वो लोग उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो लोग युद्रा का इलाज करते हैं एंड जब युद्रा ठीक हो जाता है तब वो इंडिया वापस आ जाता है। हालांकि युद्रा को ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जब वो पुलिस के लिए काम कर रहा है तो पुलिस ने उस पर फायरिंग क्यों की और वो शिप को लूटने क्यों आए। एंड इन सब बातों को सोचकर युद्रा को रहमान सिद्दीकी ऊपर शक होता है और वो ये सोचता है कि हो ना हो रहमान सिद्दीकी उसे फंसा रहा है, लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आता कि आखिरकार रहमान सिद्दीकी ऐसा करेगा क्यों। बट इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जैसे युद्रा इंडिया पहुंचता है वैसे फिरोज के आदमी युद्रा को देख लेते हैं एंड इसलिए वो उसे उठाकर अपने पास ले जाते हैं। युद्रा जैसे फिरोज के पास आता है वैसे उसे बांध देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है एंड वो युद्रा से कहता है कि वो बताए कि उसका माल कहां पर है। बट युद्रा फिरोज से कहता है कि उसे पता नहीं उसका ड्रग्स कहां है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो उसे ये भी बताता है कि शिप के ऊपर इंडियन पुलिस ने हमला करा था और उन्होंने उसे गोली भी मारी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिप के जिन कंटेनर्स को वो ये समझ के ला रहा था कि उनके अंदर ड्रग्स हैं, उन सब में ड्रग्स था ही नहीं बल्कि वो सारे कंटेनर्स तो खाली थे। अब ये सब सुनकर फिरोज युद्रा से कहता है कि इन सब में तू मिला हुआ है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके बाद ही वो रहमान सिद्दीकी को भी सामने लाता है जिसे उसने बांधकर बहुत पीटा होता है। इसके बाद ही फिरोज युद्रा को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है, जो रिकॉर्डिंग उसी होटल के सीसीटीवी कैमरास की होती है जिसमें युद्रा होता है एंड उन सारे सीसीटीवी के अंदर हम सभी रहमान सिद्दीकी को देखते हैं, जो कि होटल के सीसीटीवी के अंदर बहुत बार दिखा होता है। ये दिखाकर फिरोज युद्रा से कहता है
है कि मैं जानता हूँ कि ये रहमान सिद्दीकी तेरे बाप का दोस्त है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये पुलिस में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी है, यानी कि वो डिपार्टमेंट जो कि ड्रग्स पकड़ते हैं। एंड इसीलिए हो ना हो तू इसके साथ मिला हुआ है और तूने रहमान सिद्दीकी के साथ मिलकर ही मेरा माल गायब किया है। इसके आगे फिरोज युद्रा से कहता है कि रहमान सिद्दीकी को हमने बहुत मारा लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन हाँ हमें इसके पास से एक लैपटॉप मिला है जिसके अंदर इसने एक फाइल छुपा कर रखी है पर उस फाइल पर पासवर्ड लगा है। सो इसीलिए तू इससे पूछ के उसका पासवर्ड क्या है, और अगर ये पासवर्ड बताता है तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो फाइल इसने सेव करी है उसी के अंदर मेरे ड्रग्स के बारे में खबर छुपी है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि युद्रा कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और रही बात रहमान सिद्दीकी की, तो रहमान सिद्दीकी फिरोज को बहुत बुरा भला कहता है ताकि वो बातें सुनकर वो या फिर उसका बेटा उसे मार दे, और होता ऐसा ही है क्योंकि जब रहमान सिद्दीकी फिरोज के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तब उसका बेटा शफीक उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद ही फिरोज ये पता करता है कि रहमान सिद्दीकी की एक बेटी है जिसका नाम निखत है, लेकिन वो इस टाइम पर अपनी एडवांस स्टडीज के लिए पोर्तुगल गई है, और इसीलिए फिरोज अपने बेटे शफीक को पोर्तुगल जाने के लिए कहता है। एंड वो उससे कहता है कि वो रहमान की बेटी निखत से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए और उससे पता करे कि इस फाइल का पासवर्ड क्या हो सकता है। एंड इसके साथ ही वो अपने कुछ आदमियों से कहता है कि वो युद्रा को जान से मार दे, और फिर ये बोलकर फिरोज और उसका बेटा शफीक अपने अड्डे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनके पीछे हम ये देखते हैं कि युद्रा उसके सारे आदमियों को बीट कर देता है एंड खुद को छुड़ा के वहां से भाग जाता है। और अब क्योंकि उसने ये सुन लिया था कि फिरोज के बेटा शफीक पोर्तुगल जा रहा है ताकि वो निखत को नुकसान पहुंचाए, सो इसीलिए वो भी सीधा पोर्तुगल जाता है और शफीक से पहले निखत को ढूंढकर उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन वो ये देखते हैं कि शफीक भी निखत को ढूंढ लेता है, जिसके बाद युद्रा शफीक से निखत को बचाने की कोशिश करता है। एंड फिर उसके रिस्पॉन्स में फाइट होती है और उस फाइट के अंदर युद्रा शफीक और उसके सारे आदमियों को जान से मार देता है। अब इन सब के बाद युद्रा निखत को लेकर सीधा उसके घर जाता है एंड उसे सारी बात बताता है कि आखिरकार उसके फादर को किसने मारा, वो और उसके फादर किस मिशन पर काम कर रहे थे, और जो लोग निखत को मारने आए थे वो कौन थे। इन सब के साथ ही युद्रा निखत से ये भी बोलता है कि जब उसके फादर रहमान सिद्दीकी उसके सामने मर रहे थे तब उन्होंने मरने से पहले भगवान का नाम लिया था, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जब मैं निखत से मिलूं तब मैं उससे ये बताऊं कि अब उसके फादर रहमान सिद्दीकी उसकी मदर से मिलने भगवान के पास जा रहे हैं। लेकिन युद्रा की इस बात को जैसी निखत सुनती है वैसी वो युद्रा से कहती है कि उसके फादर भगवान में बिलीव ही नहीं करते थे। सो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने मरते टाइम भगवान का नाम लिया हो और उन्होंने ये बोला कि वो भगवान के पास जा रहे हैं। अब ये सुनकर युद्रा का दिमाग खटकता है और फिर इसीलिए वो निखत से कहता है कि हो ना हो फाइल का पासवर्ड वही है जो उसके फादर ने मरते टाइम बोला था। अब इसके लिए युद्रा अपना लैपटॉप लेता है एंड उसके अंदर उसी पोर्टल को ओपन करता है जिस पोर्टल के अंदर निखत के फादर रहमान सिद्दीकी ने अपनी फाइल को अपलोड किया था, और फिर फाइल को एक्सेस करते हुए वो उसके अंदर पासवर्ड डालता है और फिर उस फाइल को खोलने के लिए युद्रा पासवर्ड में ठीक वही बात बोलता है जो कि रहमान सिद्दीकी ने मरते टाइम बोली थी। एंड फिर युद्रा और निखत दोनों ये देखते हैं कि उनका पासवर्ड काम कर जाता है एंड वो फाइल ओपन हो जाती है। फाइल ओपन होते हम ये देखते हैं कि वो असल में एक रिकॉर्डेड वीडियो होती है जो कि निखत के फादर रहमान सिद्दीकी ने रिकॉर्ड की होती है। इस वीडियो के अंदर रहमान सिद्दीकी युद्रा से कहता है कि अगर तुमने इस वीडियो का एक्सेस कर लिया तो मुझे पता चल चुका है कि तुम इस टाइम पर निखत के साथ हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका पासवर्ड तुम निखत की हेल्प से ही खोल सकते थे। अब इसके बाद ही वो युद्रा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सारे सवाल है कि आखिरकार जिस शिप के कंटेनर में तुम ड्रग्स लेकर आए थे वो ड्रग्स कहाँ गया, और आखिरकार इंडियन पुलिस ने तुम्हारी शिप पर हमला क्यों किया। अब असल में ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि जो रहमान सिद्दीकी है उसके एक सीनियर ऑफिसर है, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर बहुत ज्यादा करप्ट है, और इसीलिए उसे पता लग गया था कि मैं तुम्हारे साथ यानी कि युद्रा के साथ एक मिशन पर हूँ एंड मैं सारे ड्रग्स को पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन अब क्योंकि वो करप्ट है इसीलिए वो ऐसा नहीं चाहती और वो बुरे लोगों के साथ मिली थी, और वैसे मैंने उसे सब कुछ छुपाने की काफी कोशिशें करी, लेकिन उसे पता चल गया कि फिरोज का जो ड्रग्स है वो चाइना से जा रहा है, और इसीलिए मैं पर्सनली चाइना आया था एंड मैंने किसी तरह से डॉकयार्ड वालों को पैसा खिलाकर सारे कंटेनर से ट्रक बाहर निकलवा लिया और मैं खुद ले आया। हालांकि उस टाइम पर मैं ये सब बताने के लिए तुम्हारे पास भी आ रहा था, लेकिन मैं जितनी बार भी तुम्हारे होटल्स के अंदर आया उतनी बारी तुम चाइनीज गैंग वालों के साथ, एंड इसीलिए मैं तुमसे ना ही मिल पाया ना ही तुम्हें ये सब बता पाया। इधर दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि युद्रा फिरोज से बदला लेने के लिए उसके अड्डे तक पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो ये देखते हैं कि उसके सारे आदमी पहले से तैयार होते हैं एंड इसलिए वो सब एक ही बार में युद्रा पर अटैक कर देते हैं, और इसलिए युद्रा बहुत सारे लोगों को मारता तो है लेकिन इवेंचुअली वो उनके हाथों पकड़ा जाता है। इसके बाद ही फिरोज उसे पकड़ के उल्टा टांग देता है एंड फिर वो युद्रा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिरकार तुम्हारे यहाँ आने से पहले हम लोगों ने तुम्हारी फील्डिंग कैसे बिठा रखी थी। सो इसका जवाब ये है कि असल में तुम्हारा बाप हमसे मिला हुआ है। अब इसके आगे फिरोज युद्रा को उसके मदर फादर के मरने की स्टोरी बताता है। वो युद्रा को बताता है कि जो तुम्हारा बाप है यानी कि कार्तिक राठौर वो काफी टाइम पहले पुलिस में था, लेकिन अब वो पॉलिटिशियन बन गया है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा करप्ट है और पहले भी बहुत ज्यादा करप्ट था। असल में आज से 25 साल पहले एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था जिसका नाम था गिरीश दीक्षित, एंड उसने पूरे मुंबई शहर के अंदर ट्रक वालों को भगा कर रखा था, और उसी के डर से सिकंदर भी इंडिया छोड़कर भाग गया था। लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो बाप है यानी कि कार्तिक राठौर उसने सिकंदर से कॉन्टेक्ट किया और उसे फोन करके ये बोला कि सिकंदर गिरीश दीक्षित को मरवा दे, एंड इसमें सिकंदर नहीं फंसेगा इस बात की गारंटी वो लेता है। और फिर इस तरह से उसके बाप कार्तिक राठौर ने सिकंदर के साथ मिलकर गिरीश दीक्षित को मरवा दिया। एंड अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो तो गिरीश दीक्षित वही ऑफिसर है जो कि युद्रा का असली फादर है, यानी कि युद्रा का जो अभी का बाप है यानी कि सौतेला बाप, उसने युद्रा के असली माँ बाप को मरवाया था। हालांकि इसके साथ ही फिरोज युद्रा को यह भी पता था कि असल में उस टाइम पर जो ट्रक चला रहा था और ट्रक से जिसने गाड़ी उड़ाई थी वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था, यानी कि फिरोज। एंड इसलिए यहाँ पर जैसे युद्रा ही सुनता है कि उसके माँ बाप को उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि फिरोज था तो उसे उस पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इन सबके साथ वो ये भी जान जाता है कि असल में उसका जो बाप बना हुआ है यानी कि कार्तिक राठौर वो बहुत ज्यादा करप्ट इंसान है, और उसने न सिर्फ उसके मदर फादर को मरवाया है बल्कि इसके साथ ही वो आज उसे भी मरवाना चाहता है। अब ये सब सुनकर युद्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड फिर इसीलिए वो अपनी रस्सी तोड़कर फिर उस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से मारकर नीचे आग में फेंक देता है।